नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। मई माह का आखिरी सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों का बात करें तो मंगल और बुध ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जहां मंगल मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं ग्रहों के राजकुमार बुध वृषभ राशि में अस्त हो रहे हैं। बता दें कि वृषभ राशि में बुध के अलावा गुरु, शुक्र और सूर्य ग्रह विराजमान है। ऐसे में चतुर्ग्रही के साथ गुरु आदित्य योग, शुक्रादित्य योग, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी जैसे राजयोगों बन रहे हैं। इसके साथ ही कन्या राशि में केतु और मीन राशि में राहु विराजमान है। इस सप्ताह कई राशियों की किस्मत चमक सकती है, तो कुछ राशियों को पूरी तरह से भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। जानते हैं 27 मई से 2 जून 2024 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। सबसे पहले जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। मई के नए सप्ताह में रविवार से शनिवार के बीच बुधवार को बुध का नक्षत्र परिवर्तन होने के बाद मेष राशि वालों को बड़ा धन लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ के विवाद शांत होंगे। व्यवसाय में आप यदि कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। पूरा सप्ताह आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। नए कार्यों को लेकर आप काफी उत्साहित रहने वाले हैं। इस सप्ताह आप अति आत्मविश्वास में गलतियां कर सकते हैं। शब्दों का चयन संभल कर करना होगा, वरना बहुत अच्छे लोग भी आपसे नाराज हो सकते हैं। अपने काम को दूसरों से बांटना सीखिए, इससे आप पर से दबाव कम होगा। ऑनलाइन पेमेंट में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में जो बदलाव करना चाह रहे हैं उसको लेकर मेहनत से पीछे न हटें। सप्ताह की शुरुआत में मेष राशि वाले किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। आपको सामाजिक कार्यों को लेकर प्रसिद्धि मिल सकती है। घर में रिश्तेदारों के आगमन से चहल पहल हो सकती है। मित्रों के यहाँ किसी आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। शनिवार को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। लोग आपकी भावुकता का गलत लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला चढ़ाएं। शुभ अंक 7, शुभ रंग येलो। अब जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। मई के आखिरी सप्ताह का समय आपके लिए शानदार है। इस सप्ताह आप दूरदर्शिता वाले फैसले करेंगे। आप पहले की गलतियों से काफी कुछ सीख सकते हैं। आपकी राशि में शुभ ग्रहों का प्रभाव समाज में आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। नौकरी पेशा लोगों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे। सप्ताह के आखिर में जॉब में बड़ा पद मिल सकता है। कार्य क्षमता को लेकर प्रसन्नता होगी। जीवन साथी से मतभेद दूर करने के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा है। व्यापारियों को दूसरे व्यवसाय के अवसर मिल सकते हैं। गुरुवार के बाद समय काफी शुभ रहने वाला है। सोमवार को कार्यक्षेत्र में घरेलू तनाव की बातें उभरकर सामने आ सकती हैं। इस सप्ताह आप योजनाएं बहुत सी बनाएंगे, लेकिन उसके कार्यान्वयन में आप टालमटोल की प्रवृत्ति अपना सकते हैं। इसके कारण आप महत्वपूर्ण अवसरों को चूक सकते हैं। मई के आखिरी सप्ताह की शुरुआत में आपका मन नाखुश होगा। आपको स्वयं में सुधार करने की आवश्यकता है। नए सप्ताह में आपको सेहत से जुड़ी परेशानियों को लेकर सजग रहना होगा। गैस के रोगियों को परेशानी हो सकती है। मसालेदार और गर्म तासीर के खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। खास उपाय, प्रतिदिन सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पर्पल। अब जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। मिथुन साप्ताहिक राशिफल के अनुसार सप्ताह की शुरुआत व्यवसाय के लिए शुभ रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानियों के बाद आप परिस्थितियां नियंत्रित कर लेंगे। इंश्योरेंस और शेयर मार्केट आदि में निवेश से धन लाभ हो सकता है। निर्माण कार्यों में आप प्रगति कर सकते हैं।
रविवार और शनिवार आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे। बेरोजगार लोगों को नौकरी के लिए ताने सुनने पड़ सकते हैं। आपके खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। हर काम को सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए। कानूनी मामलों में थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। मंगलवार और बुधवार का दिन नकारात्मक रहेगा। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध मधुर होंगे। परिस्थितियां और भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में रहने वाला है। विपरीत जेंडर के मित्रों से प्रेम भाव बढ़ने की संभावना बन रही है। आपको मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह आपको नैतिक विषयों पर ज्ञान देने से बचना चाहिए। लोग आपके सिद्धांतों का उपहास कर सकते हैं। खास उपाय गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गणेश स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग व्हाइट। अब जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। मई के आखिरी सप्ताह में लंबित काम को दोबारा शुरू करने का प्रयास करेंगे। शुक्र की राशि परिवर्तन से आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ी डील मिल सकती है। कला और संगीत आदि ललित कलाओं में स्वयं को व्यस्त रख सकते हैं। रविवार और शुक्रवार को नए कार्यों को शुरू करना सर्वोत्तम रहेगा। सहकर्मियों से सीखने का प्रयास करें। अनुभव की कमी से काम रुक सकते हैं। इस सप्ताह दाम्पत्य संबंध काफी रोमांटिक रहेंगे। छोटे भाई बहनों की मदद करें। आप अपने परिजनों को उपहार दे सकते हैं, जिससे आपके प्रति उनके मन में सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के आखिर में आप तीर्थ स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने से बचें, इससे लोग आपके प्रति नकारात्मक हो सकते हैं। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। बुजुर्ग लोगों की सेहत का ध्यान रखें। अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें। धर्म और नैतिक मूल्यों का दिखावा न करें। संतान का व्यवहार कुछ जिद्दी और गैर जिम्मेदार हो सकता है। मंगलवार और गुरुवार शुभ दिन नहीं रहेगा। खास उपाय शिवलिंग पर प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करें और चंदन से राम लिखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 अब जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। सिंह साप्ताहिक राशिफल के अनुसार सिंह राशि वाले आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त रहेंगे। मैनेजमेंट पेशेवर को अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है। व्यापार को लेकर आपकी सलाह से लोगों को लाभ हो सकता है। यदि आप कुछ नया निवेश या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मंगलवार से शुक्रवार तक का समय काफी अच्छा रहेगा। आप इस सप्ताह गुस्से में रह सकते हैं, जिसके कारण कुछ सहयोगी आपसे नाराज हो सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों पर आय और व्यय में संतुलन रखने का दबाव रहेगा। बच्चे पढ़ाई से थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। विपरीत जेंडर के लोगों से विवाद हो सकता है। समय का भरपूर सदुपयोग करेंगे। मित्रों के साथ आप महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। आपको कोई उच्च शासकीय सम्मान प्राप्त हो सकता है। लोग आपसे काफी प्रभावित रहेंगे। जीवन साथी से कटु वचनों का प्रयोग करने से बचें। सप्ताह के आखिर में मौसम में आए बदलावों के कारण तेज बुखार की चपेट में आ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आप काफी सजग रहने वाले हैं। खास उपाय गाय को गुड़ और रोटी खिलाना हितकर होगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग डार्क ब्लू। अब जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। कन्या साप्ताहिक राशिफल के अनुसार यदि आपने अभी कोई नई जॉब शुरू की है तो आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना जा सकता है। इस सप्ताह आप स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे। आप भविष्य को लेकर कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। विदेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सप्ताह काफी अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आपसे वरिष्ठ लोग आपकी काफी मदद करेंगे। शनिवार को किसी व्यावसायिक यात्रा पर जा सकते हैं। कला और राजनीति से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सप्ताह का ज्यादातर समय परिस्थितियों को संभालने में व्यय हो सकता है। यदि किसी बड़े व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको काफी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। सप्ताह की शुरुआत दाम्पत्य संबंधों को लेकर खराब हो सकती है। हालांकि कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन काफी संतुलित रहेगा। शत्रु आपके सामने काफी कमजोर हो जाएंगे। परिवार में क्लेश का माहौल हो सकता है। जीवन साथी के व्यवहार से आप थोड़ा दुखी हो सकते हैं। यदि किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन का मेंटेनेंस जरूर करा लें। लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं। पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है। खास उपाय प्रत्येक सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य दें और सूर्य देव के 12 नामों का जप करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पिंक। अब जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह तुला राशि के लिए कैसा रहेगा।
आपकी चंद्र राशि से राहु के छठे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ावों के बाद सामान्य होता दिखाई देगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के छठे भाव में होने की वजह से संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल न दे, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन आता प्रतीत होगा। इसलिए भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस हफ्ते अपने धन की बचत करने की ओर ही अपने प्रयास करें। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की जरूरत को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। ये सप्ताह आपके जीवन में कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट लक्ष्य दिए जाएं। इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की जरूरत रहने वाली है। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको भी ये सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। खास उपाय, शुक्रवार के दिन माता दुर्गा की पूजा करें और उन्हें लाल फूल चढ़ाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग सायन। अब जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। चंद्र राशि से शनि के चौथे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आप खुद को अवसाद या तनाव से ग्रस्त महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके मन में कई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में मन की शांति को नष्ट होने से बचाते हुए खुद को जितना संभव को व्यस्त रखने का प्रयास करें। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने धन का सही इस्तेमाल करने के लिए आप अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। इस सप्ताह किसी भी घर के सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें, अन्यथा वो व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित रखना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जिससे आप हर कार्य को पूरे करने के साथ ही हर जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करने में भी असमर्थ होंगे। इससे आपका करियर रुक भी सकता है। साथ ही मानसिक तनाव में भी इस कारण अचानक से बढ़ोतरी आने के भी योग बनेंगे। वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा। साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देख गर्व की अनुभूति भी होगी। खास उपाय, बुधवार और मंगलवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग ब्राउन। अब जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में मौजूद होने पर आपके अधिक वसायुक्त भोजन से परहेज करने तथा संतुलित दिनचर्या अपनाने का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से दिखेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी यह डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफा आने के कई योग बनते दिखाई दे। इस सप्ताह आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जिस दौरान आपको पारिवारिक शांति के साथ साथ सदस्यों के बीच भाईचारा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही आपके माता पिता भी आपके स्वभाव से प्रसन्न नजर आएंगे। चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्राओं के लिए ये सप्ताह शुभ परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाने में कुछ अधिक कठिनाई आ सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग को सहारा लें, और यदि स्थितियां आपकी इच्छा से विपरीत दिशा में जाएं, तो खुद को उस समय भी ज्यादा से ज्यादा शांत रखने की ही कोशिश करें। खास उपाय, मंगलवार के दिन बुजुर्गों को अन्न का दान करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नेवी ब्लू। अब जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। चंद्र राशि से राहु के तीसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से ये सप्ताह स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा। इसलिए इस दौरान आपको एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए,
ताकि आप खुद को हर प्रकार से स्वस्थ रख सके। इस समय आपको ये भी समझने की जरूरत होगी कि आप खुद को सेहतमंद रखकर न केवल खुद को तनाव मुक्त रख सकेंगे, बल्कि इससे पारिवारिक वातावरण में भी सकारात्मकता आने की संभावना बढ़ सकेगी। आपको ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा। इसलिए अपने धन का संचय करने का विचार इस सप्ताह न केवल आपको बनाना होगा, बल्कि उसकी ओर आपको इस सप्ताह से ही शुरुआत करनी होगी। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह जिस व्यापार को सफल बनाने के लिए आप सालों से मेहनत करते हुए अपना खून पसीना एक कर रहे थे, उसे पेशेवर तौर पर आप एक अच्छी पहचान दिलाने में इस सप्ताह काफी हद तक सफल हो सकेंगे। इस दौरान आपकी आंखों में खुशी की नमी साफ दिखाई देगी। ऐसे में आपको इसका सारा श्रेय खुद ही लेने की जगह अपने अधिक कार्य कर रहे कर्मियों, भगवान और अपने परिवार के उन सभी लोगों को भी देना होगा जो हर स्थिति में आपके साथ एक स्तंभ की भांति खड़े थे। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। खास उपाय, आप रोज लिंगाष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग एक्वा। अब जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। आपकी चंद्र राशि से सूर्य के 4थे भाव में बैठे हैं, इसलिए ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रह सकता है। इस दौरान आप प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। इसके अलावा यदि कोई बीमारी पहले से चली आ रही होगी तो इस दौरान आपको उससे भी पूरी तरह से मुक्ति मिलने के योग बन सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों के घर में इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की भी संभावना है, जिस पर आपका काफी धन खर्च होगा, लेकिन आपके द्वारा पहले से ही धन संचय किए जाने से इन खर्चों का असर आपकी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 4थे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रही हर कलह को दूर कर खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वो आपकी समझदारी देख आप पर अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उसमें जरूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, परंतु आपके मन में ज्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे। खास उपाय, रोज 11 बार ओम रुद्राय नम मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 अब जानते हैं मई का अंतिम सप्ताह मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग या व्यायाम से करनी चाहिए। इस दौरान अपने साथ अगर आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय ही वो वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए या उसके रख रखाव पर आपका कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इसी कारण आप कई जरूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 3रे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल भी होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। अक्सर हम अपनी क्षमता को लेकर अहंकारी हो जाते हैं, जिससे हम अपनी क्षमता से ज्यादा कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आप भी करते दिखाई देंगे। इससे आप किसी एक कार्यों को करने की जगह हर काम में खुद को बुरी तरह फंसा सकते हैं। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत होगी। खास उपाय, रोज 21 बार ओम बृहस्पताय नम मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ब्लैक। दोस्तों,
अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।